हे व्हाट्सअप एवरीवन, की हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त प्रिंस करना आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। 1 साल से ऊपर हो गया कोई भी कंटेंट, कोई कोई वीडियो कुछ अपलोड नहीं किया। उसके लिए गाइस खेद है। कुछ थोड़ा बिजी हो गया था लाइफ में, थोड़ी टेंशनें आ गई थी, सो पर्सनल स्टफ। बट ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे बंदे कच्चे हैं और उनको पक्का होना है। जो भी पीआर है और या फिर जो पहले से सिटीज़न है, उसको ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए। आज की वीडियो में हम CRS स्कोर की बात करेंगे, जिसको बढ़ाने के चक्कर में आज की डेट में हर एक कच्चा बंदा भाग रहा है, देख रहा है कि कैसे ना कैसे उसका CRS स्कोर बढ़ जाए ताकि उसको इनविटेशन आ जाए और वो पीआर हो जाए। सो इन सब में जब आपको पता है कि कितना मुश्किल टाइम चल रहा है टेम्परेरी परमिट वाले लोगों का, कि उनकी पीआर नहीं हो रही, इन सब में हेयर स्टाइलिंग करियर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, सो हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे 2 मेन सिनेरियोज़ के बारे में। पहला जो यहाँ पे +2 करके आते हैं, दूसरा जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। आप दोनों के सिनेरियोज़ में डिफरेंस चेक कर सकते हो कि अगर आप +2 के बाद आते हो और अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो तब आपका CRS स्कोर कहाँ पर स्टैंड करता है। दोनों सिनेरियो में हम 3 सब कैटेगरीज डालेंगे। पहली सब कैटेगरी ये कि जिसके पास सिर्फ हेयर स्टाइलिंग का लाइसेंस है, उसका क्या स्कोर बन रहा है। दूसरी सब कैटेगरी जिसके पास हेयर स्टाइलिंग का लाइसेंस है और इंडिया का एक्सपीरियंस भी है, उसका क्या स्कोर बन रहा है। और तीसरी सब कैटेगरी जिसके पास लाइसेंस नहीं है पर इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर माई फाइल कि मेरा खुद का CRS स्कोर क्या है, मेरा क्या सिनेरियो है। सो स्टे ट्यून टिल एंड टू नो वेयर आई एम स्टैंडिंग। और हाँ, मेरी भी अभी पीआर नहीं हुई है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। स्मॉल डिस्क्लेमर गाइस, ये वीडियो बहुत कम लोगों को समझ आने वाली है शायद, ठीक है। क्योंकि जो कनाडा में है प्रोसेस को जानते हैं, जिनको पता है CRS स्कोर क्या होता है, ड्रॉज क्या होते हैं, पीआर वगैरह सब पता है, उन्हीं को ही समझ आए। अगर आप इंडिया में ही बैठे हो या फिर बैक होम कहीं भी बैठे हो और आपको ये प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ये वीडियो देखने का। आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए। एट दी एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत डिटेल में है और कम लोगों को ही समझ आएगी ये वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे CRS कैलकुलेटर, IRCC, जो भी CRS कैलकुलेटर, राइट। और फिर आप यहाँ पर आ जाओगे canada.ca के फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस एंट्री चेक योर स्कोर। उसके बाद हम सबसे पहला जो सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास हेयर स्टाइलिस्ट का लाइसेंस है और आप +2 के बाद आ रहे हो, +2, 12th ग्रेड, हाई स्कूल, जो भी आप बोलना चाहो। चलो, सबसे पहले व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप शादीशुदा तो मैरिड, नहीं हो तो नेवर मैरिड। उसके बाद आप कितने साल के हो, यहाँ पे मैं डाल दूंगा एज, मेरी है 24। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। सो अगर आप हाई स्कूल के बाद आ रहे हो और यहाँ पे आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे 2 years प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रेड, ये आप सिलेक्ट करोगे। और हैव यू अर्नड कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप यस फिल करोगे। यस, जी हाँ, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद व्हाट इज, चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। ये लेवल ऑफ एजुकेशन थी आपकी 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेकेंडरी और डिग्री, ठीक है, ये है 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट। चलिए, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, जी हाँ, हमने लैंग्वेज टेस्ट दिया। उसमें हमारे कितने पॉइंट आए, सॉरी, उसमें हमारे कितने बैंड्स आए। अगर आपने आईएल्स दिया है तो उसमें बैंड होंगे, अगर आपने सेलपिप दिया है तो उसमें PLB होंगे। ओके, तो मैंने सेलपिप जी दिया है। स्पीकिंग में मेरे आए थे 11 आई गेस, और लिसनिंग में मेरे भी 11 थे, रीडिंग में मेरे 9 थे, और राइटिंग में भी मेरे, नहीं, रीडिंग में मेरे इतने थे और राइटिंग में मेरे इतने थे। चलो, ये तो मैं अपना सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप कुछ भी डाल सकते हो बेस्ड अपॉन जो भी आपका स्कोर है, उसके बेस्ड अपॉन आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। अगर आपके पास फ्रेंच किया हुआ है तो आप वो डालिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं किया होता लोगों ने फ्रेंच, तो नॉट एप्लीकेबल। ये दूसरी लैंग्वेज का आया था कॉलम। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि आपका कनाडा में कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। हम 2 साल का डाल देते हैं कि 2 साल हमें काम हुए कनाडा में, ठीक है। अब
फॉरेन एक्सपीरियंस हमारे पास इंडिया बैक होम, जो भी आपका बैक होम है वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नन डाल दो। उसके बाद डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, तो ये जो कॉलम है कि आप पूछ रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है कि नहीं, तो ये गाइस आपके लाइसेंस की बात हो रही है। जो आपके पास हेयर स्टाइलिस्ट का लाइसेंस है, वो जो आप पीछे देख रहे हो मेरे यहाँ टंगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, तो ये है मेरा लाइसेंस हेयर स्टाइलिस्ट का। तो इससे आपको 50 पॉइंट मिलेंगे आपकी फाइल में। हम यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे। यस, ठीक है। उसके बाद ये एलएमआई का पूछ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हटा दिए 50 पॉइंट, सो बट नो दबा देते हैं यहाँ पे। डू यू हैव नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, नहीं हमारे पास पीएनपी नहीं है। उसके बाद डू यू हैव स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर, अगर आपका कॉमन लॉ पार्टनर या स्पाउस कनाडा में है, या कोई ब्लड रिलेटिव भाई बहन कोई भी रहता है परमानेंट रेजिडेंट है, तो उसका आप यस या नो उसके बेस पे आप डाल सकते हो। मेरा कोई भाई नहीं रहता कनाडा में तो मैं नो डालूंगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे अपना सीआरएस स्कोर। तो हम नीचे आके देखेंगे, हमारे बने 509। ठीक है, ये है पहला सिनेरियो कि अगर आपके पास लाइसेंस है। दूसरा सिनेरियो, दूसरी सब कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं कि आप 12th के बाद आए हो, हाई स्कूल के बाद आए हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, बट आप सिर्फ रजिस्टर्ड हो एज अप्रेंटिस। किसी किसी के पास आप अप्रेंटिस काम कर रहे हो हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, पर आपके पास लाइसेंस नहीं है। चलिए, तो सिर्फ लाइसेंस वाले कॉलम में आएंगे, और ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पे यस की जगह हम क्लिक कर देंगे नो। ये रहा, यस की जगह हम नो क्लिक कर देंगे और अब कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर गाइस, मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया हुआ है कनाडा का, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया अपना स्कोर, और हमारा जो स्कोर आया वो आया 459, ठीक है। चलिए, अब इसमें डाल देते हैं कनाडा के 2 साल का एक्सपीरियंस और इंडिया का भी 1 साल का एक्सपीरियंस डाल देते हैं, ठीक है। इंडिया का भी 1 साल का एक्सपीरियंस डाल देते हैं। यहाँ आएंगे फॉरन, देखिए ये रहा कनाडा का एक्सपीरियंस 2 साल का। इंडिया का डाल देते हैं, इंडिया का भी 1 साल का डाल देते हैं, ठीक है। और लाइसेंस भी डाल देते हैं। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मान लो आपके पास सब कुछ है, आपके पास यहाँ का लाइसेंस भी है, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो आपके पास सारा कुछ है, ठीक है। आइडियल फाइल होगी आपकी, बहुत मतलब अच्छी फाइल होगी। चलिए आप कैलकुलेट करें, बनते हैं 500, ठीक है। तो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक माय पॉइंट हियर इज कि अगर आपके पास, गाइस मैं जो आपको समझाने की ना कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कनाडा में एक्सपीरियंस है और आपके पास जो लाइसेंस भी है, तो मतलब सारा कुछ मिला के आपको वो जो स्कोर बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है, राइट, 509 बन रहा है। अब मान लो यहाँ से हम लाइसेंस हटा देते हैं, ठीक है। और अब क्या बचा हमारे पास, इंडिया का एक्सपीरियंस जो डाला हुआ है वो बचा, और कनाडा का एक्सपीरियंस बचा। इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बिना लाइसेंस के, सिर्फ इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ के 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, और अभी ऐसा लग रहा है कि स्कोर कम होना चाहिए ना, कि लाइसेंस तो हटा दिया, 50 पॉइंट हटा दिए उसके, बट स्कोर हमारा अभी भी 509 है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। जो स्किल ट्रांसफर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो लिमिटेड ही होते हैं, 150 तक ही होते हैं। तो या तो आप इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके आप इसमें फाइल में डालो, तो वो आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोचो कि इंडिया जाके भी 1 साल लगा दूंगा और यहाँ पे भी लाइसेंस होगा, 50-50 दोनों के 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये मेरा पॉइंट है। अब ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जो इंडिया से वे 12th करके आए हैं, ठीक है, और हाई स्कूल करके आए हैं, और यहाँ पे वो काम करते हैं, लाइसेंस ले लिया है उन्होंने, बट वो अब ये सोच रहे हैं कि हम कोई बात नहीं, हमारा जो स्कोर है वो इतना हुआ है, हम इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस डाल के 50 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लेंगे, है ना, 509 से हमारा सीधा हो जाएगा भाई 559। तो ऐसा नहीं है गाइस।
अगर आपके पास यहाँ लाइसेंस है तो आपको फॉरेन एक्सपीरियंस के पॉइंट नहीं मिलते। वाइस वर्सा, अगर आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस है, ठीक है, और यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, तो आपको वो फॉरेन एक्सपीरियंस के 50 पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ के लाइसेंस के पॉइंट नहीं मिलेंगे। इधर वन और दी अदर होती है ये चीज। चलिए, अब आई डोंट नो अगर आपको मैं समझा पाया हूँ कि नहीं अपना पॉइंट, बट स्टिल जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, जिसका होगा इतना दिमाग। ऑलराइट, सो अब डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों का सिनेरियो जो कि यहाँ ग्रेजुएशन के बाद है। तो सारा कुछ सेम रखना है, ठीक है, जो भी हमने कैलकुलेशन करी, सिर्फ हमने जो चेंज करना है वो हमने यहाँ चेंज करना है कि आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पे हम बैचलर्स डिग्री भर देंगे, ये वाला ऑप्शन। 2 ईयर प्रोग्राम नहीं, बैचलर्स डिग्री ऑप्शन भर देंगे, और बाकी सारा सेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो। अब एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं कि आपके पास इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है, कनाडा में 2 साल का एक्सपीरियंस है, और लाइसेंस भी है। ये है आइडियल सिचुएशन, राइट। तो आइडियल सिचुएशन में यहाँ इंडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस, कनाडा में 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास लाइसेंस, यस, ठीक है। सारा कुछ कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट योर स्कोर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो आइडियल, अगर आप ग्रेजुएशन करके आए और आपके पास सारा कुछ है, ठीक है, तो आपका जो स्कोर होगा ना गाइस, वो होगा 531, विच इज रियली गुड स्कोर, ठीक है, आपकी पीआर पक्की। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, नॉन, बट आपके पास सिर्फ लाइसेंस है। अब क्या स्कोर 531 से नीचे जाएगा कि नहीं, देखते हैं। कैलकुलेट योर स्कोर बटन पे क्लिक किया, क्या स्कोर नीचे जाएगा, 531 ही रहा। मतलब अगर आपके पास इंडिया का स्कोर नहीं है और इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ लाइसेंस है, तो स्कोर उतना ही रहेगा। इंडिया का एक्सपीरियंस डालो ना डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। अब यही वाइस वर्सा करते हैं, यहाँ का लाइसेंस नहीं डालते, ठीक है। यहाँ के लाइसेंस, मान लो आपके पास, आप ग्रेजुएशन करके आए, यहाँ का लाइसेंस नहीं है आपके पास, जो हेयर स्टाइलिस्ट का वो लाइसेंस जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, बट आपके पास सिर्फ इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस। अब क्या स्कोर में बदलाव आएगा, कैलकुलेट योर स्कोर, 531 उतना ही रहा। सो मेरे कहने का जो पॉइंट है, जो कंक्लूजन ये है कि या तो अगर आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है, कनाडा में हो, मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप ये लाइसेंस ले सकते हो हेयर स्टाइलिस्ट का, जो ये टंगा हुआ है यहाँ पे, तो वेल एंड गुड है, 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको आपको आपकी फाइल में, ठीक है, पीआर की फाइल में। अगर आप नहीं मेहनत कर सकते, नहीं पढ़ सकते, और नहीं ये लाइसेंस ले सकते, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आप इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए, फाइल में डालिए, तो उसके भी आपको 50 पॉइंट ही मिलेंगे। या तो 50 पॉइंट आपकी चॉइस है, या तो 50 पॉइंट आप यहाँ से क्लेम कर लो लाइसेंस लेके, या तो 50 पॉइंट्स आप इंडिया जाके मेहनत करके 1 साल का वहाँ का सैलून का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके डालो, या तो आप 50 पॉइंट्स वहां से ले लो, ठीक है। अब जिनमें तो भाई गट्स हैं, जो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो, मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ी सी मेहनत और करके ये लाइसेंस ले लो, 50 पॉइंट इसके मिल जाएंगे। उसके अलावा आप कल को अपना सैलून खोल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको लाइसेंस की हेल्प पड़ती है, बहुत सारी चीजें आप लाइसेंस के साथ कर सकते हो। आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी बना दी वीडियो। सो आई होप कि आपको आई होप कि आपको ये आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। आई नो गाइस, बहुत कम लोगों को ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, उन्हीं को आया होगा जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, कि वो या तो पीआर की फाइल लगाने वाले हैं, या तो इन प्रोसेस हैं, उन्हीं को ही ये समझ आया होगा। अगर जो लोग अभी कनाडा है या फिर इंडिया में देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप कहीं भी देख रहे हैं, तो शायद उनको ये थोड़ा ना समझ आए, बट आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द सिनेरियो कि ये आप अपनी फाइल में सीआरएस स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइस, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम सो सॉरी कि 1.5 ईयर के बाद यूट्यूब पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, बस थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। एनीवे, so I hope you like this video guys. If you like this video and if you think this is useful video, then do hit like button and subscribe my channel. मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, प्रिंस खन्ना साइनिंग ऑफ।